तो जेईई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमसे कहा गया था कि एक वेरिएबल लाइन एल है जो कि 3,5 से पास हो रही है। तो मैंने वो ग्रीन कलर की लाइन एल ली है जो कि 3,5 से पास हो रही है। उसके बाद कहा गया है एंड इंटरसेक्ट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स ए एंड बी। और ये जो लाइन है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव, इनको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पर। तो मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। उसके बाद बोल रहा है ये कि मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, यानी ये जो ट्राइंगल बना है इसका मिनिमम एरिया बताओ जहाँ पर ओ क्या है, ओ हमारा ऑरिजिन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो तो 90 डिग्री पर होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने मान लिया कि बेस जो है वो ए है और हाइट जो है वो बी है, तो एरिया आ गया हाफ इंटू ए इंटू बी। अब अगर ये डिस्टेंस को मैंने ए माना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। इस डिस्टेंस को अगर b माना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट जो यूज करने हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंटरसेप्टिंग फॉर्म यूज हो रही है, वो ये कहती है कि अगर कोई लाइन हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, अगर एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट करके जा रही है, ठीक है, तो जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और दूसरी AMGM इनक्वालिटी मैं यहाँ पर यूज करूंगा जो कि होती है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों का यूज करके आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये लाइन ए पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है वो 3,5 से पास हो रही थी, तो ये 3,5 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इक्वेशन बनी 3 अपॉन ए प्लस 5 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो मैंने 3 अपॉन ए और 5 अपॉन बी का अर्थमेटिक मीन लिया, जो कि क्या होगा, अगर मैं ए और बी का अर्थमेटिक मीन की बात करूँ तो वो होता है a प्लस बी अपॉन 2। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3 अपॉन ए प्लस 5 अपॉन बी अपॉन 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी का रूट ए बी। तो इन दोनों का क्या होगा, रूट ऑफ 3 अपॉन ए इंटू 5 अपॉन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है इक्वेशन ए से, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया और ये एज इट इज 3 5 15 रूट ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बचा 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 ए बी। तो यहाँ से ए बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आया, यानी ए बी जो है या तो 60 होगा या 60 से ज्यादा होगा। तो ए बी की मिनिमम वैल्यू 60 आ रही है, उसको मैंने ट्राइंगल के फॉर्मूले में रख दिया, तो एरिया जो आया मिनिमम वो आया 30।